नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। बड़ी खबर, अशोक गहलोत की योजनाएं बंद नहीं करेगी भजनलाल सरकार। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और अंग्रेजी स्कूल की होगी समीक्षा। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विधानसभा में हंगामा। पिछले 5 सालों में राजस्थान पर कुल कर्जा बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए हुआ। प्रति व्यक्ति कर्जा 17,000 के करीब। राजस्थान में चल रही मुफ्त योजनाओं का क्या होगा? चिरंजीवी और फ्री मोबाइल योजना पर क्या सोच रही भजनलाल सरकार? अन्नपूर्णा फूड पैकेट का भुगतान अटका। अस्पतालों को 450 करोड़ के भुगतान नहीं करने से RGHS स्कीम भी हुई बंद। 80% अस्पतालों में मुफ्त इलाज हुआ बंद। महाराष्ट्र के सोलापुर में PM आवास योजना के कार्यक्रम में भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी। कहा, काश बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मुझे भी मिला होता। सोलापुर में PM आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का मोदी ने किया लोकार्पण। हजारों गरीबों को नए घर की सौंपी चाबी। प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले रामलला की पहली तस्वीर आई सामने। 4.5 फीट की प्रतिमा, सिंहासन में विष्णु के 10 अवतार, ओम स्वास्तिक संघ चक्र भी मौजूद। श्री रामलला आज वास्तु शांति के बाद विराजेंगे सिंहासन पर। रामभद्राचार्य बोले, नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा में दिक्कत नहीं। शाम 7 बजे से अस्थायी रूप से मंदिर में दर्शन हुए बंद। कैश फॉर कवरी मामले में सांसदी जाने के बाद TMC नेता महुआ मोहित्री ने खाली किया सरकारी बंगला। बेदखली की कार्रवाई से पहले उनके वकील ने अधिकारियों को सौंपी चाबी। 3 बार मिल चुका था बंगला खाली करने का नोटिस। 8 दिसंबर को महुआ की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी। राजस्थान के मोहम्मद रमजान ने बनाया श्री राम का सिंहासन। डिजाइन लीक न हो इसलिए 25 साल का रखा राज। कारीगरों को भी नहीं पता था कि क्या बना रहे हैं। नवंबर 2019 में राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। इसके बाद रमजान ने डिजाइन उतारा धरती पे और बना दिया ये ऐतिहासिक राम मंदिर। वडोदरा बोट हादसे की जांच के लिए SIT का गठन। 16 लोगों की कैपेसिटी वाली नाव में 31 लोगों को बैठाया। 12 स्टूडेंट समेत 14 की हुई थी मौत। गुजरात के वडोदरा में बोट हादसे की घटना में लेक मेंटेनेंस के 18 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ को मिली जान से मारने की धमकी। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने भेजा ऑडियो मैसेज। कहा, राम मंदिर समारोह में उन्हें SRG से कोई नहीं बचा पाएगा। योगी की सुरक्षा बढ़ाई। UP ATS ने 24 घंटे में पकड़े 3 संदिग्ध आतंकी। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो रेप के 11 दोषियों की याचिका खारिज। सरेंडर के लिए मांगा था और समय। कोर्ट ने 22 जनवरी तक का दिया था वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गुजरात दंगों में बिल्किस बानो रेप के दोषियों को राज्य सरकार द्वारा समय से पहले रिहा करने के फैसले को रद्द कर दिया था। पटना CM हाउस में नीतीश लालू तेजस्वी यादव की 45 मिनट तक हुई मुलाकात। डिप्टी CM तेजस्वी यादव बोले, गठबंधन पूरी तरह मजबूत। बीजेपी की मीटिंग, मांझी ने विधायकों को पटना में रहने के दिए निर्देश। तेजस्वी बोले, बिहार में बीजेपी का हारना तय, सरकार में ऑल इज वेल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 6ठा दिन। राहुल गांधी ब्रह्मपुत्र नदी में बोट में बैठे। जयराम बोले, असम CM बौखलाए हुए, यात्रा कोई नहीं रोक सकता। राहुल दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप मांजुली पहुंचे। कहा, यात्रा का मकसद अन्याय के खिलाफ लड़ना। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का इनॉग्रेशन। मूर्ति का स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस दिया गया नाम। आंध्र प्रदेश के CM बोले, ये देश का प्रतीक। मूर्ति की जमीन से ऊंचाई 206 फीट। दुनिया की टॉप 50 सबसे ऊंची मूर्तियों की लिस्ट में होगी शामिल। झारखंड के रांची में ढोल नगाड़ों के साथ निकले आदिवासी संगठन। ED के खिलाफ प्रदर्शन करते राजभवन की तरफ किया कूच। CM हेमंत सोरेन के विरुद्ध ED की कार्रवाई से नाराज सरना समिति के अध्यक्ष बोले, यहाँ चल सकते हैं तीर धनुष। जमीन घोटाले में ED आज हेमंत सोरेन से करेगी पूछताछ। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती नजदीकी से निहार सकेंगे पर्यटक। 13 इको टूरिज्म साइट डेवलप कर रही सरकार। हरे भरे जंगलों, ऊंचे पहाड़ों पर जाने का मिलेगा मौका। प्रदेश की 13 टूरिज्म साइट्स को PPP यानी पब्लिक प्राइवेट मोड पर देगा वन महकमा। डेवलप होगी टूरिज्म इको साइट। भोकाल यानी रुतबा, मर्तबा, हनक, ये शब्द कभी अतीक के लिए किए जाते थे इस्तेमाल। अतीक के भोकाल की कहानी आपको बता दें। 8 करोड़ के हमर में 300 गाड़ियों के काफिले में निकलता था। जेल में करवाई 45 करोड़ की प्रॉपर्टी पर साइन। मायावती की सरकार गिराने के लिए करवाया गेस्ट हाउस कांड। अतीक अहमद के पास थी कुल 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के 6 डाक टिकट किए जारी। श्री राम के 6 डाक टिकटों की 20 देशों की एल्बम भी लॉन्च। किताब में न्यूजीलैंड, कनाडा, UN, सिंगापुर और अमेरिका जैसे 20 से अधिक देशों की डाक टिकट शामिल। भारतीय 6 टिकटों में गणेश, हनुमान, जटायु, केवट राज और मां सबरी के टिकट हैं शामिल। जयपुर नगर निगम की कमाई टारगेट से आधी, उसमें से आधा पैसा सैलरी में गया। सफाई कर्मचारियों के बच्चों को नहीं मिली छात्रवृत्ति। दरअसल गुरुवार को नगर निगम ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1189 करोड़ के बजट का रोड मैप किया था पेश, लेकिन बजट स्थिति की हालत खराब।
देश के लाखों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। 1 फरवरी से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के बदल रहे नियम, जिसके तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और पेंशन फंड में से कर सकेंगे पोर्शल रिफंड। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाल ही में जारी किया सर्कुलर, जाने कैसे कर सकेंगे अप्लाई। राजस्थान में अगले 2 दिन में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट। अलवर में सर्दी से किसान की मौत, बीकानेर में सीजन की सबसे सर्द रात। 20 IPS और 11,000 जवानों की तैनाती। अयोध्या में आज अग्नि मंथन से प्रकट हो गया अग्नि। प्रकट हुई अग्नि से होगा ग्रह स्थापन, रुद्रपीठ स्थापन, प्रधान देव स्थापन, योगिनी मंडल स्थापन और ध्यान निवास की पूजन। कल अयोध्या दौरे पर रहे योगी आदित्यनाथ, सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। 3 दिन की गिरावट के बाद घरेलू शेयर बाजारों में आई तेजी। सेंसेक्स और निफ्टी में रही बढ़त। सेंसेक्स की कंपनियों में टाइटन, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, इंफोसिस और ITC के शेयरों में सबसे अधिक तेजी देखी गई। इंडसइंड बैंक और रिलायंस के शेयर रहे घाटे में। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सरकार का चला पंजा। अब नहीं चलेगा प्रोडक्ट फर्जी रिव्यू का सिस्टम। सरकार ने BIS में डेवलप किया स्टैंडर्ड। अनचाहे सामान को खरीदने के लिए प्रेरित करने वाली डार्क पैटर्न पर भी लगेगी रोक। ग्रीन प्रोडक्ट के नाम पर 2% ज्यादा खर्च कर रहे कंज्यूमर। EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का बड़ा फैसला। अब आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। EPFO ने जारी किया सर्कुलर। कहा अब जन्म तिथि के प्रूफ के रूप में आधार को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। इसकी जगह अब किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी मार्कशीट को माना जाएगा बर्थ प्रूफ। 22 जनवरी को जलाई जाने वाली राम ज्योति बनेगी गरीबी दूर करने के लिए प्रेरणा। महाराष्ट्र में बोले प्रधानमंत्री मोदी, प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ संतों के मार्गदर्शन में मैं अपने नियमों में व्यस्त हूं और उसका मैं कठोरता से पालन भी करता हूं। ये भी संयोग है कि इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से पंचवटी की भूमि से हुई। प्रिय मित्र, मोदी से मिलने भारत आने से पहले मैक्रोन ने ले लिया ऐसा कौन सा खतरनाक फैसला जिसकी वजह से डरे करोड़ों मुस्लिम। फ्रांस ने 2024 में विदेशी फंडिंग पाने वाले इमामों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। यानी मस्जिद के जिन इमामों को विदेश से फंडिंग मिल रही है, अब वो फ्रांस नहीं जा पाएंगे। अब भारत में भी उठने लगी ये मांग। भारत के पास सऊदी अरब और ब्रिटेन से ज्यादा सोने का भंडार। विश्व में 9वें स्थान पर भारत। स्वर्ण भंडार के मामले में सऊदी अरब, ब्रिटेन और स्पेन जैसे देशों से काफी आगे। इन देशों की तुलना में भारत के पास 519.2 टन तक अधिक सोने का भंडार। फोर्ब्स की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। हमास का खात्मा, बंधकों की रिहाई, गाजा में युद्ध विराम का प्रस्ताव। यूरोपियन संघ में पारित, पक्ष में पड़े 372 वोट। यूरोपीय संघ के सांसदों ने गुरुवार को एक प्रस्ताव पारित कर हमास के खिलाफ इजरायल के युद्ध में स्थायी युद्ध विराम की मांग की। साथ ही गाजा में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह के समूल नाश और बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा किए जाने की मांग की। मालदीव ने भारतीय सैनिकों को हटाने का अल्टीमेटम दिया था। विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब आया। 14 जनवरी को मालदीव के साथ कोर ग्रुप की बैठक में दोनों देशों की आपसी सहमति से होगा सैनिकों को हटाने का फैसला। चीन से लौटने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मोईजी की सरकार ने भारत को मालदीव से अपने सैनिकों को हटाने के दिए थे आदेश। अपनी रडार तैनात कर इतरा रहा था पाकिस्तान। ईरान ने दागी मिसाइल तो खुल गई दोस्त ड्रैगन की दगाबाजी की पोल। चाइना से इंपोर्ट किए गए एंटी मिसाइल रडार सिस्टम को मात दे गया ईरानी मिसाइल।